समुपस्थित देवियों एवं सज्जनों, सादर अभिनंदन। आयुर्वेद से स्वास्थ्य, इस परिचर्चा में हम लोग दैनिक कर्म या दिनचर्या के क्रम में आहार संबंधी चर्चा कर रहे थे। आहार के संदर्भ में आहार कैसा हो, आहार का समय क्या हो, आहार की मात्रा क्या हो, इन विषयों पर हमने विचार किया। अब हम एक बिंदु कि हमारा आहार की विधि क्या हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम पौष्टिक आहार ले रहे हैं, हम समय से आहार माने समय से ले रहे हैं, हम मात्रा भी का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आहार की विधियों का पालन नहीं कर रहे हैं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो आहार संबंधी परिचर्चा के संदर्भ में, आहार की विधि के संदर्भ में सबसे पहला विचारणीय बिंदु यह है कि विधि आहार से पूर्व हम अपने मुख का, अपने हाथों का और अपने पैरों का प्रक्षालन सही ढंग से कर लें। आज जो कहा जा रहा है कि 1 घंटे पर साबुन से हाथ धोइए, आयुर्वेद में बहुत आदिकाल से या भारतीय संस्कृति में बताया गया कि हम भोजन से पहले अपने हाथ और पैरों का और मुख का प्रक्षालन माने कुल्ला करना, जिस पर आज के संदर्भ में आज की युवा पीढ़ी और इस पर विशेष ध्यान नहीं देती है। और कुछ हमारी पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा है, उसके कारण भी अब हम बफे पार्टी में जाते हैं, हाथ धोना हुआ धोए, पैर को धोना नहीं है, जूते पहने हैं, मोजे पहने हैं, भोजन खड़े खड़े खा रहे हैं। तो ये सारा विषय जो है आयुर्वेद में पहले से या हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे दिनचर्या का या हमारे नित्य आचरण का विषय था। और इसके पीछे कारण, वैज्ञानिक कारण यही था कि हमारे हाथों में, हमारे पैरों में और हमारे मुख से कोई संक्रमण आहार के साथ हमारे शरीर के अंतर्गत नहीं पहुँचे। लेकिन इस तरह के करने वाले लोगों को हंसते थे लोग, लेकिन आनुषी रूढ़ी विचार वाला, ये कहकर मजाक करते थे। आज पूरा विश्व इस ओर ध्यान दे रहा है। तो कोरोना ने हमें बहुत कुछ सीखने का भी अवसर दिया है। तो सबसे पहला बिंदु है कि जब भी हम कोई आहार ग्रहण करें, चाहे वो प्रातः जलपान ब्रेकफास्ट का हो, या दिन में मध्याह्न भोजन, दिन का भोजन लंच का समय हो, या रात्रि भोजन डिनर का समय हो, या बीच में किसी काल पर भी अगर हम भोजन करें, तो पहली ज़रूरत होनी चाहिए कि हम अपने हाथों का अच्छी तरह से प्रक्षालन करें, धो लें, पैरों को अच्छी तरह से धो लें और मुख का अच्छी तरह से प्रक्षालन कर लें। क्योंकि बक्कल कैविटी जो हमारी मुख गुहा है, वहीं से आहार हाथों के द्वारा हम ग्रहण करेंगे। तो हाथों में अगर संक्रमित हैं तो उसके साथ अगर शुद्ध और सात्विक और पौष्टिक आहार भी है, लेकिन संक्रमित होकर अगर शरीर के अंतर्गत पहुँचेगा तो विभिन्न व्याधियों को उत्पन्न करेगा। मुख में अगर संक्रमण है, ठीक से प्रक्षालन किए तो मुखगत संक्रमण उसको प्रभावित करेगा। और पाद प्रक्षालन इसलिए आवश्यक है कि हम बाहर से आए, कहीं से आए हैं और विभिन्न स्थानों से घूमते आए हैं और पैरों में किसी तरह का संक्रमण है और उसी स्थिति में हम आकर बिना धोए पैर भोजन करने कर दिए तो वो भी हमारे लिए संक्रमण का कारण होगा। तो सबसे पहला बिंदु है कि आहार विधि में हम भोजन से पूर्व अपने हाथों को, पैर को और मुख का अच्छी तरह से प्रक्षालन कर लें, इनको धो लें। तत्पश्चात जो आहार हमारे सामने आए, सात्विक आहार, उस आहार, अच्छा इसमें किस आसन में बैठें, तो सर्वश्रेष्ठ आसन भोजन के लिए है कि हम नीचे आसन बिछाकर और पालथी मारकर बैठें और भोजन हमारे सामने पीढ़िया पर हो
या हमारे आसन से थोड़ा ऊंचा आसन हो, चौकी वगैरह, छोटी चौकी वगैरह हो, उस पर भोजन की थाल रखें। वाम पार्श्व में जो है, थाली के वाम पार्श्व में जो है बाएं हाथ की ओर जलपात्र हो। ये सब साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। दाएं हाथ से चूँकि हम भोजन करते हैं, अगर दाएं हाथ जलपात्र हो, थोड़ी सी सावधानी वश हो तो वो जलपात्र उलट सकता है, इसलिए बाएं हाथ। उसके बाद दाएं हाथ से हम भोजन ग्रहण करने से पहले कि उस भोजन को हम अपने अपने धर्म या अपनी अपनी आस्था या अपने अपने इसके माने इष्ट को उसे समर्पित करें, इस भावना से कि वो ईश्वर को हम समर्पित करके उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में आहार ग्रहण करना भी एक यज्ञ है। जिस तरह हम बाहर हवन कुंड में यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा एक आहुति देते हैं, उसी तरह से भोजन में भी हम जो हमारी जाठराग्नि है, जो हवन कुंड है उदरगत, उसमें एक एक कौर की आहुति देते हैं। इसलिए इसको यज्ञ की प्रक्रिया के तहत सावधानी पूर्वक हम भोजन को ग्रहण करें, ईश्वर को समर्पित करें और तब भोजन को ग्रहण करें। इस संदर्भ में आयुर्वेद एक बहुत वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करता है। भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम। भोजन से पूर्व, भोजन हमारी थाली में हो, उससे पूर्व थाली में ही एक दो छोटे टुकड़े अदरक के और सेंधा नमक, पहले हम उसको चबाकर अच्छी तरह से खा लें, तब भोजन करना प्रारंभ करें। ये लवणाद्रक भक्षणम जो है, कहा कि भोजनाग्रे, भोजन से पहले, भोजन से पूर्व लवण और अदरक का भक्षण ही भोजनाग्रे सदा पथ्यम, पथ्य है। पथ्य माना हितकर है, स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। इसका साइंटिफिक ये है कि अदरक और सेंधव ये हमारे पाचक रसों को एक्टिवेट करता है, पाचक रसों को स्रवित करता है। यानी हम कहते हैं कि जठराग्नि हमारी प्राकृत बनी रहती है इनसे। और जीवा पर जब हम लवण और अदरक का लेते हैं तो हमारी जो स्वाद कलिकाएँ हैं, टेस्ट बड हैं जो जीव में, वो विस्फारित हो जाती हैं। परिणामतः हमें भोजन के सभी रसों का सम्यक आनंद प्राप्त होता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय जो रस हैं, और ये लवण और अदरक जो है अग्नि को, जैसे मैंने कहा कि पाचक रस स्रवित करती हैं, पाचक रस को एक्टिवेट करती हैं, यानी अग्नि को बढ़ाती हैं, और साथ ही ये भोजन का सम्यक पाचन करने में भी मुख्य भूमिका निभाती है। इसलिए सामान्य रूप में सामान्य व्यक्ति को भोजन से के प्रथम कोर के रूप में लवण और अदरक का सेवन नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। तत्पश्चात जो भी भोजन है उस भोजन को हम ग्रहण करें। और भोजन करने के संदर्भ में अब दूसरी बात है कि जैसा मैंने कहा कि एक सावधान होकर भोजन, जैसे हम हवन कुंड में यज्ञ करते हैं तदुपरांत इसको एक हवन की प्रक्रिया मानते हुए करें। सावधानी से अभिप्राय है कि तन्मना भुंजित, आयुर्वेद ने कहा भोजन के समय हमारा ध्यान केवल भोजन पर होना चाहिए, तन्मय होकर। क्योंकि हम तन्मय होकर भोजन करेंगे, क्योंकि मन एक है और एक समय में वो एक ही काम सुचारू रूप से कर सकता है। अगर हम भोजन के समय हमारा ध्यान डाइवर्ट हो कि हम टीवी भी देख रहे हैं, या हमारे ध्यान में आ कि ऑफिस की टाइम हो रही है, कॉलेज की टाइम हो रही है, और ट्रेन किसका समय हो रहा है, तो निश्चित रूप से न तो हमें भोजन का आनंद मिलेगा और न भोजन हमारा ऐसा भोजन किया हुआ, इस तनाव में किया हुआ भोजन का सम्यक पाचन होगा। और जब सम्यक पाचन नहीं होगा तो सम्यक रूप से धातुओं का निर्माण और ये सभी बाधित होंगे।
इसलिए पहला भोजन में ध्यान रखना है कि भोजन तन्मय होकर करें। फिर कहा कि नाति द्रुतम नाति विलंबितम। मुख्य मुख्य बातों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भोजन को न तो धीरे धीरे ना और ना अति द्रुतम, माने बहुत जोर जल्दी जल्दी कि डाले और बिना चबाए उसको डाल अंदर कर दिए, या इतना भी नहीं कि उसको अब 1 घंटे तक एक कोर को हम चबा रहे हैं, नहीं। नाति द्रुतम नाति विलंबितम, माने सम्यक रूप से एक कोर को जो भोजन हम मुख में लेते हैं उसको ऐसा समझें कि 32 दांत हमारे पास हैं। वैश्व में 32 दांत होते हैं, तो हम एक कोर को 32 बार जरूर चबाएं और तब उसको अंतर्गत लें। अन्यथा जल्दी जल्दी लिया गया भोजन भी सम्यक पाचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में जो काम हमारी दांत को करना है वो हमारी आंतों को करना पड़ेगा। क्योंकि भोजन जब हम लेते हैं तो ओसोफेगस से सीधा स्टोमक में अमाशय में पहुंचता है, और अमाशय में उसके अमाशय की क्रमाकुंचन गति के कारण वो लुगदी बनता है, काइल बनता है, और तब वो आगे जाता है पाचन में, डियोडेनम और इलियम और जेजेनम में। तो वो काम फिर आंतों को करना पड़ता है। इसलिए भोजन का प्रति कोर को कम से कम हम 32 बार चबा के, इस संदर्भ में मॉडर्न में भी एक अच्छी बात कही गई कि ईट योर लिक्विड ड्रिंक योर सॉलिड। ईट योर लिक्विड ड्रिंक योर सॉलिड, माने तरल पदार्थ को खाइए और ठोस आहार को पीजिए। तात्पर्य क्या है कि हम कहते हैं कि ठोस आहार को खाते हैं, नहीं खाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको इतना चबा दें कि वो लिक्विड की तरह इतना लुगदी बन जाए कि तरल की तरह गले से सरक जाए नीचे। और तरल पदार्थ को खाइए का अभिप्राय है कि उसको गटगटा के नहीं पीना चाहिए, उसको सिप करके घूट घूट। बंगाली कल्चर में है ना, चाय खाबो दूध खाबो, तो ये बड़ी साइंटिफिक है। तरल पदार्थ को हम जो गटगटा के ले लेते हैं तो उससे 2 बातें होती है, या ठोस आहार को हम जो बिना चबाए डाल देते हैं तो जो मुख में पाचन होता है टाइलिन वगैरह के कारण, वो पाचन से भी हम वंचित हो गए, और फिर जो काम दांतों से होता था वो काम भी आंतों को करना पड़ेगा। तो इसलिए भोजन में विधि में इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि भोजन तन्मय होकर करें, जल्दी जल्दी नहीं करें, बहुत धीरे धीरे भी नहीं करें। इस संदर्भ में और एक बात ध्यान रखने योग्य है कि शीत, अति शीत, अति उष्ण, माने जो मुंह में रखते ही जल जाए मुंह, ऐसा उष्ण पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए, और इतना शीतल भी नहीं लेके कि दांतों में सेहरन होने लगे। समशीतोष्ण आहार, जिससे मुख में रखते ही कोई तरह की प्रतिक्रिया मुख व्यक्त न करे। तो आहार विधि में इसका भी ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है कि इस संदर्भ में आहार, विरुद्ध आहार हम नहीं लें। विरुद्ध आहार होता है कि आयुर्वेद में ऐसा एक, जैसे आज कहते हैं ना एलर्जी है, एलर्जी है। एलर्जी क्या? जो शरीर माने वो पदार्थ जो हमारा शरीर उसको अपने अनुकूल नहीं पाता है, उसके प्रति वो अपनी एक प्रतिक्रिया व्यक्त करता, हम कहते हैं एलर्जी है। लेकिन सवाल ये है कि एलर्जी का कारण तो बहुत से हो सकते हैं, जिसमें एक विरुद्ध आहार भी है। ऐसे बहुत से आहार हैं जो एक दूसरे के कंट्राडिक्टेड हैं। अब जैसे मांस मछली के साथ दूध का आहार, दूध से बने पदार्थों का सेवन, अति शीत पदार्थों के साथ अति उष्ण पदार्थ का सेवन, जो कि आज हमारी रूटीन हो गई है। आज रूटीन हो गई कि हम विरुद्ध आहार, जैसे शादी विवाह में पार्टी में जाते हैं, फिर पार्टी में जाते हैं, होता साइकोलॉजिकली होता है कि ये पार्टी तो आज है, कल तो होगी नहीं, या यहाँ कुछ गिफ्ट दिया है तो उससे ज़्यादा वसूल लेना है, ये भी सोच होती है। और लोग वहाँ क्या करते हैं कि कोई आइटम छोड़ना नहीं है। हमने सूप भी पिया, फिर कॉफ़ी भी पी ली,
और कॉफ़ी पी के जाके वहाँ देखा आइसक्रीम है, इसको भी खा लिए। ये सब विरुद्ध आहार है। इसलिए इस साइकोलॉजी यानी विरुद्ध आहार से बचें और इस सोच को त्याग दें। कुछ लोगों की सोच होती है कि परान्नम दुर्लभम लोके शरीरम च पुनः पुनः, दूसरे का अन्न जो है ये तो दुर्लभ है, वो पार्टी आज है कल तो देगा नहीं। अगर इससे कुछ व्यवधान भी होगा, अंतिम अवस्था तक भी पहुंच गए, शरीर भी छूट गया तो पुनर्जन्म हो जाएगा। ये सोच अच्छी नहीं है। इसलिए विरुद्ध आहार से जरूर बचें। वो विरुद्ध आहार तत्काल अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं भी दे, लेकिन कालांतर में उसका दुष्परिणाम शरीर को होना ही होना है। इसलिए भोजन विधि में इस बात का भी ध्यान रखें कि हम, और भोजन उपरांत जब भोजन हो जाए, इसमें एक चीज़ और विचारणीय है कि भोजन के समय जल का सेवन या भोजन के तत्काल बाद जल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें सीधा सा कारण है। आयुर्वेद ने तो कहा अत्यंबुपानात विपच्यते अन्नम, या भोजनांतरे विषम वारी, भोजन के अंत में पानी डालना, पानी पीना विष है, विष के समान है। कारण सीधा सा कारण, आप सामान्य जन हैं इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम किसी एसिड में पानी डालते हैं तो उस एसिड की वो एसिड डाइल्यूट हो जाता है, फिर वो उसकी वो तीक्ष्णता समाप्त हो जाती है। जस्ट लाइक अगर भोजन के समय हम 2 लोटा पानी डाल दें भोजन के तत्काल बाद, तो हमारे पाचक रस हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, वो भोजन को सही समय से सही रूप से पचा नहीं पाएंगे। इसलिए भोजन के समय घूट घूट करके अल्प जल दिया जा सकता है, लेकिन भोजन के तत्काल बाद यथेष्ट जल नहीं लेना चाहिए, इससे बचें। भोजन के बाद दिन के भोजन के समय अगर इस पर विचार करें तो जो सामान्य भोजन हमारे पास उपलब्ध हुआ, जिसको हमने लिया, जो मैंने भी विचार किया, उन बिंदुओं पर विचार करते हुए किया, संतुष्टि के साथ किया। अब भोजन के अंत में अगर दिन के भोजन के अंत की बात करें तो भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में तक्र का, जैसे भोजन के प्रारंभ में लवणाध्यक्ष भक्षण की बात मैंने की, हमें उसे अपनी आदत में बनाना चाहिए। उसी तरह भोजन के अंत में अगर कोई विशेष व्याधि और कोई विशेष कष्ट हो जिसमें हमको निषेध हो तो बात अलग है। नहीं, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को भोजन के दिन के भोजन के अंत में गोदुग्ध से बने दही का ताज़ा तक्र, भोजनांतरे पिबेत तक्रम, तक्र का सेवन करना चाहिए, मट्ठा का सेवन करना चाहिए जल की अपेक्षा। और फिर इसके बाद सामान्य जल से कुल्ला करें। कुल्ला करने के पश्चात फिर हम मुँह का प्रक्षालन करके या कुल्ला करने के बाद लघुशंका मूत्र त्याग करके आएँ। और आयुर्वेद इसके बाद दिन के भोजन के बाद विधि में बताता है कि सत्पदं गच्छेत वाम पार्श्वम सयेत, 100 कदम चल के बाएं पार्श्व में लेट जाएं। इसका भी साइंटिफिक कारण है, क्योंकि बाएं पार्श्व में हमारा उदर है, स्टोमक है, और दाएं पार्श्व में लीवर और गॉल ब्लैडर वगैरह है। तो बाएं पार्श्व में जब सोएंगे तो पाचक रसों का स्राव ठीक से वहाँ होगा। तो ये पाचन प्रक्रिया में, तो भोजन के लिए बैठे हम सुखासन में पालथी मार के बैठें, और फिर जो विधि मैंने बताई इस पर ध्यान दें। खड़े न कि खड़े खड़े भोजन खाएं, हाथ पैर का प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन, ये दिन के भोजन के में है। और ये विधि हमको इस तरह अपनाना चाहिए। रात्रि भोजन, दिन के भोजन में एक और विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को सामान्य रूप से गैस्ट्राइटिस या पाचन संबंधी कोई तकलीफ़ है, वो दिन के भोजन के उपरांत शवासन में आ जाए। शवासन का अभिप्राय है मुद्रा आसन। हाथ पैर सब सीधे और शिथिल रहेंगे। मन को शिथिल करना है, मन शिथिल आसानी से होता नहीं है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जारी रहती है, जबकि मुर्दा श्वास प्रश्वास नहीं लेता है। तो हम अपने श्वास प्रश्वास पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, मन को केंद्रित करें।
और शवासन की स्थिति में धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। ये प्रक्रिया 8 बार। उसके पश्चात हम दाएं पार्श्व में लेट जाएं और धीरे धीरे गहरी श्वास लेना और छोड़ना, इस प्रक्रिया को 16 बार करें। अंत में हम बाएं पार्श्व करवट लें और यही प्रक्रिया 32 बार धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। इस प्रक्रिया में करीब 15-20 मिनट का समय चाहिए धीरे धीरे करने में, और वो करने के क्रम में अगर 10-5 मिनट आँख लग जाए तो उतनी निद्रा ले सकते हैं। तत्पश्चात उठकर आप अपना दैनिक जो क्रियाकलाप है उसको करें। तो ये दिन के भोजन की सामान्य विधि मैंने बताई, इसको हमें जीवन में अपनाना चाहिए, नित्य करना चाहिए। उसी तरह रात्रि भोजन डिनर का जो विधान है, तो ये जो प्रक्रिया मैंने 8, 16, 32 की बात की, ये हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय बनाए रखती है, पाचन तंत्र को एक्टिवेट करती है। परिणामस्वरूप हमारा पाचन तंत्र, हमारी अग्नि, ये सब प्राकृत बने रहते हैं और हमारा शरीर का धातुओं का पोषण और शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति और शरीर का अन्य क्रियाकलाप सुचारू रूप से होते रहते हैं। उसी तरह रात्रि भोजन के पश्चात बाकी विधियां तो वही हैं, हस्त प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन, उसके बाद लवणाद्रक भक्षण, उसके बाद भोजन का। उसके बाद रात्रि भोजन के पश्चात आपको विशेष ध्यान देने की बात है कि रात्रि भोजन के बाद हमें कम से कम 15-20 मिनट का भ्रमण करना चाहिए। कहते हैं ना, आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। रात्रि भोजन के बाद 1 माइल या 1 किलोमीटर या 15-20 मिनट हमको टहलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत भोजन करें और बेड पर चले जाएं। रात्रि भोजन का समय मैंने बताया ही था कि सूर्यास्त से पहले हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एनी हाउ 7, 7:30 तक हो जाना चाहिए। तो ये भोजन के संदर्भ में सामान्य विधि का पालन है, उसको हमको करना चाहिए। जो भी अन्न हमारे आए उसका आदर के साथ और ईश्वर को समर्पित करके उसको हम प्रसाद रूप में ग्रहण करें, तो हमको उस भोजन का यथेष्ट लाभ मिलेगा। भोजन संबंधी इतनी चर्चा के बाद हम स्वस्थ रहने के लिए अगली बिंदु पर विचार करेंगे। धन्यवाद। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के संदर्भ में बताए जाने वाले सभी नियमों का पालन करिए और स्वयं भी बचें, परिवार को और समाज को भी बचाएं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।